हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि संतुलन क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। संतुलन के अर्थ में हमने आपको ये बताया था कि अर्थशास्त्र में संतुलन का अर्थ उस अवस्था से होता है जिसमें गति तो होती है परंतु गति की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद हमने आपको ये बताया था कि इक्विलिब्रियम 3 प्रकार का होता है: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इन तीनों इक्विलिब्रियम में से जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है वो व्यवहारिक होता है और मार्शल ने इसका विश्लेषण किया है। दूसरे प्रकार का जो वर्गीकरण था वो हमने आपको बताया था कि स्पेसिफिक एंड जनरल इक्विलिब्रियम। इसके बाद आज के वीडियो में हम आपके साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टैटिक एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्टैटिक एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसको जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि स्टैटिक इकोनॉमी क्या होती है और प्रायोगिक इकोनॉमी क्या होती है। स्टैटिक और डायनेमिक इकोनॉमी का अर्थ जानना जरूरी है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का संबंध स्टैटिक इकोनॉमी से होता है। स्थैतिक अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें कीमत, मांग, उत्पादन, उपभोग, टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन ये सब स्थिर रहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में स्टैटिक इक्विलिब्रियम पाया जाता है। अब आप ये जान लीजिए कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्टैटिक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें स्थिरता का बोध होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की स्थिति में गति तो होती है, गतिहीनता नहीं होती है, गति होती है, मूवमेंट्स होते हैं, लेकिन गति की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि उत्पादन का संतुलन, इसका अर्थ ये नहीं है कि उत्पादन स्थिर रहेगा, उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन होगा लेकिन उतनी ही मात्रा में होगा जितनी मात्रा में संतुलन की अवस्था में हो रहा है। इसी प्रकार उपभोग भी होता रहेगा, कितनी मात्रा में, जितनी मात्रा में संतुलन की अवस्था में है। इसी तरीके से यही बात वितरण के संबंध में लागू होती है। कहने का मतलब ये है कि स्थैतिक इक्विलिब्रियम की स्थिति में गतिहीनता नहीं होती है, गति तो होती है लेकिन गति की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्पादन, उपभोग, वितरण ये सब कार्य होते रहते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की अवस्था में सभी, यानी कि उपभोग, उत्पादन, वितरण, साधन, इन सब की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इन सबको स्थिर मान लिया जाता है। स्थैतिक इक्विलिब्रियम का संबंध स्थैतिक अर्थव्यवस्था से होता है। स्थैतिक अर्थव्यवस्था वो होती है जहाँ कीमत, आय, टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन आदि तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो स्थिर रहते हैं। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में की अवस्था को इस डायग्राम की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। डी डिमांड कर्व है और एस सप्लाई कर्व है। ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं ई बिंदु पर। तो ये ई बिंदु संतुलन का बिंदु है। कौन सा बिंदु है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम का बिंदु है कि संतुलन की इस अवस्था में प्राइस ओपी, डिमांड ओएम, सप्लाई ओएम ये सब स्थिर हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंतर्गत आता है। दूसरी प्रकार का इक्विलिब्रियम होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। हिंदी में कहते हैं प्रायोगिक संतुलन।
डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जिसका संबंध डायनेमिक इकोनॉमी से होता है, और डायनेमिक इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें प्राइस, इनकम, टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन आदि तत्वों में परिवर्तन होता रहता है। हम ये मान लेते हैं कि संतुलन की अवस्था है, ठीक है, लेकिन ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैसे हो रहा है वो हम आपको समझाने जा रहे हैं। संतुलन की अवस्था किसी कारणवश यानी किसी भी फैक्टर में परिवर्तन की वजह से भंग हो जाती है, संतुलन भंग हो जाता है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था ए बिंदु से बी बिंदु की ओर चलती है, संतुलन की अवस्था से वो अलग बिंदु पर चली जाती है, संतुलन भंग हो जाता है, ए से बी पर चलती है, फिर अचानक किसी तत्व में परिवर्तन होता है जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था ए से हटकर सी पर चली जाती है। जब वो सी पर चली जाती है तो सी भी संतुलन बिंदु स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि तत्वों में परिवर्तन इस अर्थव्यवस्था में होते रहते हैं। माना कि किसी तत्व में अब परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन के कारण संतुलन सी से डी पर ना होकर सी से ई पर होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम की अवस्था में विभिन्न तत्वों में इकोनॉमिक वेरिएबल्स में चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से संतुलन का बिंदु बदलता रहता है, वो स्थिर नहीं होता है, उसमें गति होती है। अब हम देखेंगे कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है। जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टैटिक इकोनॉमी से संबंधित है, जिसमें प्राइस, इनकम, टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन आदि में कोई चेंज नहीं होता है। दूसरी ओर डायनेमिक इक्विलिब्रियम का संबंध डायनेमिक इकोनॉमी से होता है, जिसमें प्राइस, इनकम, टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन आदि फैक्टर्स में चेंजेस होते रहते हैं, जिसकी वजह से संतुलन का बिंदु बदलता रहता है। दूसरा अंतर ये है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम एक विश्राम की अवस्था है, स्टेज ऑफ रेस्ट है, विश्राम की अवस्था है। इसमें सप्लाई, डिमांड, इनकम, टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन सब कुछ स्थिर रहते हैं, जबकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये सारे ही फैक्टर्स परिवर्तित होते रहते हैं, जिसकी वजह से संतुलन का बिंदु बदलता रहता है। नेक्स्ट अंतर ये है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में संभावनाओं का यानी फिजिबिलिटीज का, पॉसिबिलिटीज का कोई स्थान नहीं होता है, जबकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में पॉसिबिलिटीज का, फिजिबिलिटीज का महत्वपूर्ण स्थान होता है। नेक्स्ट अंतर है स्टैटिक इक्विलिब्रियम जब एक बार स्थापित हो जाता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जब एक बार संतुलन भंग हो जाता है तो अर्थव्यवस्था नए संतुलन बिंदु की ओर निरंतर अग्रसर होती रहती है। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम का संबंध स्टैटिक इकोनॉमी से होता है और डायनेमिक इक्विलिब्रियम का संबंध डायनेमिक इकोनॉमी से होता है। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में सारे फैक्टर्स जो है वो स्थिर रहते हैं, जबकि फैक्टर्स तो स्थिर रहेंगे लेकिन कार्य होता रहेगा, चाहे वो उत्पादन का कार्य हो तो उत्पादन होता रहेगा, उपभोग है तो उपभोग होता रहेगा, और अगर बाजार है तो सामान बिकता रहेगा। ये सब कार्य होते रहते हैं। जबकि प्रावैगिक इकोनॉमी में क्या होता है, ये सारे ही फैक्टर्स परिवर्तनशील होते हैं,
जिसकी वजह से संतुलन बिंदु कोई एक स्थिर बिंदु नहीं होता है। अर्थव्यवस्था नित्य नए संतुलन बिंदु की ओर चलती जाती है। तो इस प्रकार बच्चों आज आपकी वीडियो में देखा कि स्टैटिक और प्रायोगिक क्या होता है, स्टैटिक और प्रायोगिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और दोनों में क्या अंतर है। थैंक यू।